जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नई अपडेट। लेटेस्ट एक अपडेट आई है जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। और यहाँ पर जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, बहुत बड़ी अपडेट है, लेकिन थोड़ा सा दुखदाई भी है। ठीक है, जिन्होंने एग्जाम दी है, जो क्लास 12 पास करके जिन्होंने एग्जाम दी है, उनके लिए यहाँ पर ये अपडेट है, ध्यान रखें। और यदि आपने नीट की एग्जाम नहीं दी है तो आप ये वाला जो वीडियो है इसको शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, ताकि वो भी यहाँ पर देख पाएं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे जो 5 मई को नीट यूजी की एग्जाम हुई थी। ठीक है, पूरे इंडिया लेवल पे यहाँ पर ये एग्जाम होती है। किसके लिए? तो मेडिकल फील्ड में डॉक्टर बनने के सपने देखने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे इस एग्जाम को देते हैं, जिन्होंने क्लास 11th और 12th में बायोलॉजी पढ़ा है या फिर बायो से क्लास 12th पास की। ठीक है, तो उन्होंने नीट दिया था, लेकिन यहाँ पर हुआ बहुत बड़ा एक कांड हो गया। ठीक है, कांड ये हुआ है कि इंडिया में जितनी भी एग्जाम्स होती है, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, उसमें से लगभग 70% एग्जाम्स ऐसी होती है जिसमें कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का घोटाला होता है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर पेपर लीक होता है तो कहीं पर कुछ और फर्जीवाड़ा होता है। ठीक है, कहीं पर पोस्ट बेच दी जाती है तो कभी कहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे मामले ये होते रहते हैं। मतलब एक प्रकार से क्या है कि जो फर्जीवाड़ा है, घोटालेबाजी का पूरा हब बन चुका है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, नीट की एग्जाम में क्या हुआ, थोड़ा सा ये बता दूं आपको। सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो नीट की एग्जाम हुई थी ये कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो नीट की एग्जाम 5 मई को यहाँ पर हुई थी। ठीक है, लगभग यहाँ पर कितने 571 शहरों में इसकी एग्जाम को कंडक्ट करवाया गया था। इंडिया के हैं और बाकी 14 शहर विदेशों में थे। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल मिला के 23 लाख स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें 10 लाख से अधिक लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, और 13 लाख से अधिक लड़कियां हैं, यानी गर्ल्स है। राइट, जिसमें 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 14 नहीं 24 स्टूडेंट्स हैं जो थर्ड जेंडर में आते हैं। राइट, इन्होंने यहाँ पर क्या है, रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था, मतलब फॉर्म भरा था और एग्जाम भी दिया। राइट, अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर मान लो कि ये एग्जाम कंडक्ट करवा ली गई 5 मई को। उसके बाद में आपने एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा पढ़ी होगी, वो ये है कि पेपर लीक की। सुनने में आया था कि जो नीट की एग्जाम हुई है 5 मई को, उसका पेपर लीक हो चुका है। ठीक है, लेकिन जो एग्जाम कंडक्ट करवाई थी, जिस एजेंसी ने, NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया था, और उसने इस पर क्लेरिफिकेशन दिया था कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। राइट, लेकिन बाद में जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने इस पर बोलना चालू किया, उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या हुआ, इसके ऊपर एक जांच बिठाई गई। राइट, जब जांच हुई तो जांच अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर यह पाया गया कि हाँ, जो नीट की एग्जाम हुई थी 5 मई को, इस पर लीक हुआ है, पेपर ये लीक हुआ है इसमें। ठीक है, और यहाँ तक कि ये है कि 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे इस पेपर को लेकर 10-10 लाख रुपए लिए गए पेपर सोल्वर के द्वारा। क्लियर है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा कांड हुआ था। MP में पटवारी को लेकर आपने देखा था कि बहुत ज़्यादा मामला उछाल मारा था पहले। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये मामला हाईलाइट हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा इसको एकदम क्लीन चिट दे दी गई थी। बोल दिया गया, सिंपली बोल दिया कि यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ मामला है, और अधिकतर जो नेता लोग हैं वो इस तरीके से मामलों को दबाने की कोशिश ही करते हैं। यदि उस टाइम मान लो से कि थोड़ा सा एक्शन कड़ा ले लिया जाए कि जिसने ये गलती की है उसको जेल में डाल दिया जाए, उससे जुर्माना वसूला जाए, ये सब कुछ यदि होता तो आने वाली जो अगली एग्जाम है उसमें इस तरह की कहानी नहीं होती। राइट, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, जो अधिकतर नेता लोग ही होते हैं, ठीक है, जो भ्रष्ट लोग होते हैं उनको बचाने का काम करते हैं। जिस तरीके से अभी बहुत सारे जितने भी भ्रष्ट है वो बीजेपी में जाके ना वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे ये कांड सब होते रहते हैं। अब यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर ये कांड हुआ है या फिर पेपर लीक हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये सारे क्या है, स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स को आप देख सकते हैं जिन्होंने एग्जाम सेंटर पे जाकर पेपर दिया है। क्लियर है, अब इसके बाद में यहाँ पर NTA ने कहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ। यहाँ पर देख लो, स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। इसमें यहाँ पर लिखा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सोमवार को नीट यूजी एग्जाम के पेपर लीक होने के आरोपों को बेबुनियाद बताया था। मतलब यहाँ पे बोल दिया, सिंपल नकार दिया था, किसी भी प्रकार का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, ये यहाँ पर बोला। लेकिन इसके लिए NTA ने आधिकारिक नोटिस भी जारी किया था।
क्लियरिफिकेशन भी दिया था कि किसी भी प्रकार कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई यहाँ पर पेपर लीक नहीं हुआ है, राइट। लेकिन अब आगे यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि वास्तव में जब जांच हुई उसके बाद ये पाया गया कि पेपर लीक हुआ है, राइट। अब यहाँ पे आगे देखें और तो आगे इसमें यहाँ पर क्या बोला है, स्क्रीनशॉट यहाँ पर देख लें और वीडियो को रोककर आप खुद भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दैनिक भास्कर की ये न्यूज़ है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जांच अधिकारियों का दावा, नीट का पेपर लीक हुआ था, कहा एक दिन पहले मिला था, ठीक है। मतलब आज एग्जाम है तो कल पेपर मिल गया था पेपर सोल्वर को, ठीक है ये। और 10 लाख रुपए में पर्चा हल कर रहे थे सोल्वर, क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। अब इसके बाद फिर यहाँ पर आगे देखें तो ये एग्जाम को कब हुई थी, फिर से मैं बता दे रहा हूँ 5 मई को हुई थी ये, क्लियर। अब यहाँ पे जो पैराग्राफ आपको दिख रहा है इसमें ये लिखा है कि नीट यूजी एग्जाम के पेपर लीक की जांच कर रहे अधिकारियों ने दावा किया है कि परीक्षा से एक दिन पहले ही स्टूडेंट्स को पेपर मिल गया था। लगभग 20 स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर की पहुंच गई थी। कितने? 20 स्टूडेंट्स के पास में क्वेश्चन पेपर विथ आंसर की पहुंच गई थी एक दिन पहले। तो ये कहानी यहाँ पर निकल के आई। फिर यहाँ पर 5 मई को नीट एग्जाम पर पेपर लीक के आरोप लग रहे थे, ठीक है। जब आरोप लगाया तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जिसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट भी किया कि इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई, ठीक है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया पर्टिकुलर उनके ट्विटर हैंडल पे कि ये जो नीट एग्जाम है इसका पेपर लीक हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए, ठीक है। तो जांच हुई यहाँ पे और यहाँ पे इसका जो पेपर लीक का मामला है वो निकल आया, क्लियर है ये है। और बाकी यहाँ पर ये जो आप एक लेटर टाइप से आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये किसके द्वारा ही निकाला गया, तो ये एनटीए के द्वारा दिया गया एक पत्र है, लेटर है, ठीक है। जिसमें क्या बोला गया है थोड़ा सा ये पढ़ना है या फिर आप खुद भी वीडियो को रोक कर यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये यहाँ पर ये बोला गया है, ठीक। अब इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है कि 5 मई को ये सब कुछ ये निकाला इन्होंने लेटर, और इसमें जो बोला है वो देखें, आज नीट यूजी 2024 परीक्षा का आयोजन 4750 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है, राइट। जिस दिन एग्जाम थी उस दिन। फिर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के संज्ञान में आया है कि नीट यूजी 2024 परीक्षा के दौरान एक परीक्षा केंद्र बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्यालय मंदिर, उसके बाद मान टाउन सवाई माधोपुर के केंद्र अधीक्षक द्वारा प्रश्न पत्रिका का गलत वितरण किया गया, ठीक है। तो ये एक स्कूल पर ये आरोप यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद फिर जिसके कारण कुछ परीक्षार्थियों और पर्यवेक्षकों द्वारा रोकने के बावजूद भी बलपूर्वक परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र लेकर जबरन बाहर आ गए, ठीक है। मतलब प्रश्न पत्र पेपर कहाँ पर हो रहा है, अंदर क्लास के अंदर, लेकिन उस प्रश्न पत्र को कहाँ पर ले जा रहे हैं, बाहर, राइट। तो ये सब कहानी यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पे इन्होंने यही लिखा है। फिर आगे क्या लिखा है ये देखो, फिर आगे लिखा है उक्त केंद्र को छोड़कर बाकी सभी परीक्षा केंद्रों पर सुचारू रूप से निर्धारित समय पर परीक्षा आरंभ हो गई एवं शांतिपूर्वक आयोजित हो रही है, ठीक है। सब शांतिपूर्ण सारा एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, राइट। ये यहाँ पर किया है। और बाकी यहाँ पर फिर आगे बोला है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसको सुन लो। यहाँ पे सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर देने के लिए यह निर्णय लिया गया कि उक्त परीक्षा केंद्र में प्रभावित लगभग 120 परीक्षार्थियों की परीक्षा आज दिनांक 5 मई 2024 को ही आयोजित की जा रही है, ठीक है, उसी दिन। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारा सब कुछ दिया हुआ है। तो ये था कि इनके लिए ये नीट वाले एग्जाम्स में, मतलब नीट की एग्जाम जिन्होंने दी है उन स्टूडेंट्स के लिए अपडेट था, ठीक है। इसको यहाँ पर आप जरूर यहाँ पे शेयर जरूर कर दें इस वीडियो को, क्योंकि ताकि हर एक स्टूडेंट यहाँ पर इसको देख पाए। ये जो न्यूज़ है, अपडेट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। और यहाँ पर देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कुछ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखें जो मेन मुद्दा है सबसे ज़्यादा, ये देखें कि यहाँ पर जो पेपर का मामला है, पेपर सोल्वर कहाँ पर 10-10 लाख रुपए ले रहे थे, ठीक है, वो यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे देख लें स्क्रीन पर। गुजरात में 10 लाख में पर्चा हल कर रहे थे सोल्वर। कहाँ पर? गुजरात में ये मामला है। 10-10 लाख रुपए लेकर दूसरे लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, सोल्वर पेपर को सोल्व कर रहे थे। अब पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात पुलिस ने बताया कि राज्य के पंचमहल जिले के गोधरा में परीक्षा के दौरान मदद करने में संलिप्त होने के कारण एक स्कूल टीचर और 2 अन्य के खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ है। उन पर नीट यूजी एग्जाम में शामिल 6 कैंडिडेट्स से 10-10 लाख रुपए लेकर हल कराने का आरोप है। ये यहाँ पर मामला निकल के आया,
राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इंडिया में एग्जाम्स वगैरह होती है अधिकतर। यूपी में पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर लीक हुआ है, उसके बाद राजस्थान में देख ले तो उसमें एसआई का पेपर लीक होता है और एग्जाम रद्द होती है फिर, राइट। इसी टाइप से यहाँ पे एमपी में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में अधिकतर एग्जाम्स में ये सब कुछ कांड होता रहता है, राइट। लेकिन इस पर कड़ा एक्शन कभी नहीं लेते हैं, जो भी अपराधी है अधिकतर उनको बचाने का काम ही होता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये मामला था। और दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कर दें, और उसके बाद में यदि आप चैनल पे नए हो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।